तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। ठीक है, तो हमने वहां पे ग्राफ प्लॉट करा था कि अगर यहाँ पे ए पोजीशन है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, तो यहां से अगर ए टू बी कोई पार्टिकल जाता है तो वो कौन सी होगी, उसका डिस्प्लेसमेंट होगी। और अगर वो इस तरह से पाथ फॉलो करता है तो ये क्या होगी, उसका डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस क्या होता था कि जितना उसने पाथ ट्रेवल करा, और डिस्प्लेसमेंट होती थी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आज हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी की। तो देखो जो स्पीड होती है हमारे पास वो क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, कि जो पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन को किस तरह से चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, जब भी हम रेट की बात कर रहे हैं तो यहां पे हम किसके साथ बात कर रहे हैं, टाइम के साथ अपनी पोजीशन को कैसे वो चेंज कर रहा है, वो क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। इसी तरह से जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी भी क्या होती है, इसी तरह से हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो भी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहां पे सिर्फ हम क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड को लेंगे। ठीक है, कि पोजीशन का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हुआ। जैसे कि सपोज ये पार्टिकल यहां पे था, t इज इक्वल टू 0 के ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर था। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के ऊपर ये पहुंच गया जाकर के x इज इक्वल टू 3 मीटर के ऊपर। तो यहां पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, 3 मीटर का। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, ओनली 3। तो इसका जो स्पीड आएगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर बाय 2 सेकेंड। तो ये कितनी आ जाएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड भी लेंगे और डायरेक्शन भी लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहां पे कितनी आएगी इसकी, अगर मुझे इसकी वेलोसिटी लिखनी होगी तो वो क्या आएगी, 1.5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों क्या होती हैं। तो देखो जो एवरेज स्पीड होती है हमारे पास वो होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कि टाइम टेकन कितना था। ठीक है, इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी की बात करूं मैं तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम टेकन, कितनी उसने डिस्प्लेसमेंट करी और कितना उसने उसको ट्रेवल करने के लिए टाइम लिया। अब देखो अगर मैं एक रेक्टिलिनियर मोशन की बात करूं, तो एक पार्टिकल यहां से मूव कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ए से वो बी पॉइंट पे जा रहा है, यहां पे वो t1 के ऊपर था, यहां पे टाइम था t2। ये उसने डिस्टेंस ट्रेवल करा l। इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने l, और टाइम टेकन कितना था t2 माइनस t1। और यही हमारे पास क्या होगी इस केस में, एवरेज वेलोसिटी भी होगी। क्लियर है, देखो क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था और यही डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस था। अब इसके बाद देखो अगर यहां पे एक पार्टिकल है, वो इस पॉइंट तक गया, यहां से मूव करा वो ए टू बी, अगेन वो बी से सी पॉइंट तक वापस आया रिवर्स डायरेक्शन में। जो ए से बी का डिस्टेंस है दैट इज एल। यहां पे था वो टाइम t1 के ऊपर और यहां पे था टाइम वो t2 के ऊपर। ये डिस्टेंस l1 है, और जब इसने रिवर्स में डिस्टेंस ट्रेवल करा वो है l2। तो अब इस केस में जो एवरेज स्पीड आएगी, एवरेज स्पीड क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, l1 प्लस l2। तो l1 प्लस l2 ओवर टाइम टेकन दैट इज t2 माइनस t1।
और एवरेज वेलोसिटी जो आएगी हमारे पास, जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? देखो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? जो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अगर ये L1 है, ये L2 है, तो ये कितना बच जाएगा? L1 माइनस L2। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, वो क्या जाएगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज L1 माइनस L2 ओवर टाइम टेकन, T2 माइनस T1। क्लियर है? और इसके साथ हम लिख सकते हैं कि इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में। बच्चों इसके नेक्स्ट टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी वेलोसिटी होगी? वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है। तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट, कि एक इंस्टेंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो वेलोसिटी को एक इंस्टेंट के ऊपर मेजर करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सपोज आप एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि सपोज यहां से एक दीवार आ रही है इन्फिनिटी से, एक बॉल आ रही है, इस तरह से बॉल है, इन्फिनिटी से आ रही है वो, यहां पे इस बॉल में एक छोटा सा होल है और फिर ये बॉल इन्फिनिटी तक चली गई। इसके पीछे से कोई पर्सन वॉक कर रहा है, इधर से कोई वॉक कर रहा है, आप यहां पे खड़े हो। जब आप यहां पे इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, यहां पे जब पार्टिकल एक टाइम पे निकलेगा फिर उसके बाद वो आपको दिखेगा ही नहीं, तो आप उसकी वेलोसिटी कैसे बता सकते हो? क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो आपको उसकी पोजीशन चेंज होने का पता ही नहीं चलेगा, तो आप उसकी वेलोसिटी किस तरह से बता सकते हो? तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि सपोज अगर एक पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है A टू B, अगर मुझे इस टाइम के ऊपर, सपोज वो T टाइम के ऊपर X पोजीशन के ऊपर है और मुझे इसकी वेलोसिटी बतानी है, तो मैं क्या करूंगा? इसका एक स्मॉल सा इंटरवल ले लूंगा, बहुत ही स्मॉल इंटरवल होगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा, जिसके लिए कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इज dx। तो यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया? ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस dx। और जब तक इस पोजीशन के ऊपर पहुंचेगा तो टाइम कितना हो जाएगा? t प्लस dt। अब आपको पता लग गया कि यहां पे x पे था और यहां पे पहुंचते पहुंचते उसने डिस्टेंस कितना टाइम करा? x प्लस dx। यहां पे टाइम t था और यहां पे टाइम t प्लस dt था, तो हम इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बता सकते हैं। क्लियर है? तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी गिवन एज v वेक्टर इज इक्वल टू dx बाई dt। देखो चेंज इन पोजीशन कितना आया? dx, और चेंज इन टाइम कितना आया? dt। क्लियर है? तो इसी तरह हम क्या बता सकते हैं? उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता सकते हैं। वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो पोजीशन में चेंज कितना आया? dx, और टाइम में dt। तो इस तरह से हम जो है वो वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी पोजीशन में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के साथ जब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, जब हम पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई जो मोशन दी है, पोजीशन दी है पार्टिकल की, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, अगर जो पोजीशन है वो फंक्शन है टाइम का, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व। क्लियर है? कि जो पोजीशन है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, जो पोजीशन चेंज हो रही है वो टाइम के फंक्शन के साथ चेंज हो रही है, तो उसकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो हमें किससे मिलेगी? स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व।
क्लियर है? जैसे कि हमारे पास क्या होता था, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होता था, तो y इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ x होता था उस केस में हमें स्लोप किससे मिलती थी, एक्स वाई ग्राफ से उसकी। तो हम क्या करते, dy बाई डी एक्स, इस तरह से हमारे पास उसकी जो स्लोप आती थी वो आ जाती थी। तो यहां पे हमें स्लोप किससे मिलेगी, एक्स टी कर्व से मिलेगी। अब इसके बाद बच्चों आपको मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा और इसके बाद हम एक्सेलरेशन शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से।